Respected madam, Jesse, respected Benji, respected Raj, दो पंक्तियों के साथ में कुछ नशा तिरंगे की यान का, कुछ नशा तिरंगे की यान का, कुछ नशा मातृभूमि की शान का, लहराएंगे हर जगह तिरंगा, नशाए मातृभूमि की आन का। मेरे प्यारे साथियों, जैसे सभी लोग जानते हैं, सन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और ये आजादी हमारे देशवासियों के सपने और संकल्प की आजादी थी। इस आजादी को पाने के लिए हमारे नायक और नायिकाओं ने कितनी कुर्बानी करी अनगिनत हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि अभी सभी लोग जानते हैं, इस आजादी को पाने के लिए हमारे वीर नायक नायिकाएं जैसे चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, राजगुरु, ऐसे कितने ही जान की बाजी लगा दी। लेकिन साथ एक दुख की बात है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त को पूरे रिमेम्बरेंस डे सेलिब्रेशन मनाने का अनाउंस किया है, क्योंकि 14 अगस्त को एक दुखनीय दर्दनीय सिचुएशन थी। देश बट रहा था, ट्रेनें इधर से आ रही थी, इधर से जा रही थी, भर भर के खूनों से लथपथ थी। ऐसा दर्दनीय सिचुएशन था। उसको याद करने के लिए, लेकिन मेरे को एक बात याद है, जो ये कूटनीति थी देश को बंटवारा करने की, हमें आजादी मिली एकता के कारण, लेकिन बंटवारा हुआ अंग्रेजों की कूटनीति के कारण। उन्हें दो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को अलग अलग बांट दिया और देश दुख के दिशा में बढ़ने लगा। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, चारों तरफ नगाड़े बजने लगे, पक्षी अपने घोंसले से उड़ने लगे, कल कल की आवाज धीरे धीरे पानी की आने लगी। ऐसा सुनहरा अवसर सन 15 अगस्त 1947 को था। लेकिन इसको जान की बाजी लगाने वाले कुछ पलों के लिए हम याद कर लेते हैं, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर। ये मात्र हमें उन नायक नायिका को आजाद याद करने का तरीका नहीं है, हमें अपने कर्तव्य का भी पालन करना है। जो लोग वहां पर अपनी बलि देते हैं, बॉर्डर पर खड़े होकर, उनका मकसद है देश की रक्षा करना। लेकिन जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम देश के धरोहर को रक्षा करें, कानून का पालन करें और अपने गरीब बच्चों को पढ़ाएं, उनको दान कर सकें, जो हम दे सकते हैं अपने हिसाब से दे सकें। मेरे प्यारे साथियों, मैं ज्यादा ना समय लेते हुए एक खुदीराम बोस की बात बताना चाहता हूं। सन 8 अगस्त 1908 खुदीराम बोस को फांसी दी गई। वो एक क्रांतिकारी थे, मात्र उनकी उम्र 18 वर्ष और 8 महीने थी। जब फांसी दी गई, उनके चेहरे पर बलिदानी का मोहक मुस्कान थी। फांसी क्यों दी गई इनको? क्योंकि उन्होंने पहला बम अंग्रेजों के ऊपर फेंका। जब हिंदुस्तान के अंदर वंदे मातरम के पर्चे उड़ा रहे थे, प्रभाव बढ़ रहा था, तो अंग्रेजों ने इसको राजद्रोह घोषित कर दिया। राजद्रोह घोषित करने के कारण खुदीराम बोस ने अंग्रेजों को नीचा दिखाने के लिए गोदीनपुर के प्रदर्शन में उन्होंने वंदे मातरम के पर्चे बांटे और आवाज लगाई, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऐसा हजारों का लोगों ने वंदे मातरम का लगाया नारा, और नारा लगाने के बाद हजारों लोग गिरफ्तार कर लिए गए। उनको राजद्रोह का अभियोग चलाया गया। जब राजद्रोह का अभियोग चलाया गया तो उनको कोर्ट के सामने पेश किया गया। जब कोर्ट के सामने पेश किया गया तो एक अंग्रेज सिपाही ने एक कारणवश एक भारतीय नागरिक को पीटना शुरू कर दिया। इसका विरोध हमारे सुनील कुमार सेन ने किया। जब सुनील कुमार ने सेन विरोध किया, कांग्रेस सरकार ने उसको भी मारना पीटना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया। फिर क्या था, सुनील कुमार सेन ने उल्टा अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। जब अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया और किंग्सफोर्ड न्यायाधीश ने उसको 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई। इस सजा को सुनाने के बाद फिर क्या था, खुदीराम बोस ने बदला लेने की ठान ली और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड के घोड़ा सवारी पर बम फेंका। 25 मील तक भागते रहे, आखिरकार पकड़े गए और उनको फांसी दे दी गई। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे अनगिनत कितने ही क्रांतिकारी देश के लिए न्योछावर हो गए।
चंद्रशेखर आजाद 25 वर्षीय का था और फोर्ट पार्क में जब चारों तरफ से घेर लिया गया तो उसने कुछ पंक्तियां कही थी, गुलामों के शहीदों की गुलामी हम करेंगे, आजाद हैं आजाद रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे अनगिनत कितने ही क्रांतिकारी देश के लिए शहीद हो गए। इन सभी क्रांतिकारियों को मैं एक बार सलूट करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। 2 मिनट के साथ